ठीक, तो अम्मा जी बोलते समझ में नहीं आता ना। ठीक है, करो जल्दी, आराम से करो। बता चाहिए होगी ना, सोलर कर भी यहाँ पे, इसको लेपर्ड भी, भेड़िया भी, नोबल भी बैठा थी। आज वो रेडी गुड्डी बन गया ना, तू उस चक्कर में पहचान नहीं पाया। अब सही, हाँ युवराज, बाबू करके आया। आजा आजा, देखो पास तो बोल बहुत उठा के पास कर, कुछ नहीं करना, करंट को उठा के ऐसा समझाया था। वैसे मुझे एक लेवल भी चाहिए होता है उसे, कल का भी अभी एकदम ठीक है, अब किसका अभी सबसे पहले पूरा हीट का हिसाब किताब कर देना। आएगा एंटायर सिस्टम, सबसे पहले तो मेल्ट होगी आइस 20 इंटू 80 अपॉन 273, रहने दो उसको वैसे, ठीक है, कैलोरीज प्लस 20 इंटू 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टी, और 0 से क्या बोलते हैं 20 टेम्परेचर 27 टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये ऑब्वियसली बात है, इंटीग्रेट होगा 273 से 300, 0 से 27 होगा सेल्सियस में, लॉग के अंदर सेल्सियस होता है, लॉग के अंदर सेल्सियस होगा। अब अगर इंटीग्रेट कर रहे हो, कैलकुलेटर कहां से चाहिए होगी, जगह ज्यादा चाहिए होती है ना, तुम एक साइड में बैठ गए, तुम पीछे बैठा करो, इस में बैठा करो, दिक्कत थोड़ी ना, कोई भी निकल जाए इसका। ये तो डेल्टा सिस्टम लक्ष्य कहते हैं, इन्होंने चौका छू कर दिया पूरी क्लास के बाद। कभी लक्ष्य जिंदगी से अपन बना किया लक्ष्य भी। वैसे तो सुनाने प्रोनाउंसिंग वाला तो लैक्सेटिव भी होता है, बट ठीक है, तो लैक्सेटिव नहीं बताओ क्या होता है, द मेडिकल वर्जन ऑफ जमाल घोट, ये पहले हंसी है, ये देखो पूरा सराउंड वैसे बताया है। ओके, डेल्टा सराउंडिंग, जितनी हीट आइस ने गेन की होगी उतना सराउंडिंग ने ली होगी। यस सर। प्लस सिस्टम ने जो हीट लूज की है 0 से 27 आने पर, सिस्टम ने जो हीट गेन की है 27 से 0-27 आने पे, सराउंडिंग तो लूज की होगी, तो माइनस क्या था 20 इंटू 1 इंटू डी टी अपॉन टी। अब इस बार क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सराउंडिंग तो 27 पे रहा होगा ना सर, आपको ये पता कैसे लगता है, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर फिक्स नहीं है तो फाइनली पानी 27 पे रुका, पानी का फाइनल टेम्परेचर 27 हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 था, उसके साथ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना था। तो फिर तो इधर भी 300 नहीं आने चाहिए, इधर 273 क्यों गया, इधर नीचे ये आइस की मेल्टिंग है, मेल्ट 0 पे हो रहा है ना,
अबे आइस तो मेल्ट, तो मेल्ट तो 0 पे होगा ना बे, ये तो उसका आएगा प्रोसीजर है। अब प्रोसीजर में क्या है, 27 से 0 डिवाइड बाय 300। अब सिस्टम का आ गया, सराउंडिंग का आ गया, वो आइस फ्यूजन वाला तो खत्म ही हो जाएगा, जितना सिस्टम ने दिया उतना सिस्टम ने लिया, टेम्परेचर सेम ही था दोनों का, तो नेट डेल्टा एस चेंज कितना हो गया 0, ठीक है। और होना भी था इक्विलिब्रियम में, आइस और वाटर 0 डिग्री पे क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहता है, तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसकी बारी, डेल्टा एस टोटल आ जाएगा, डेल्टा एस टोटल आ जाएगा 20 ln 300 बाय 273, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27,999 इंटू 9 बाय 10 1.8 1.8 कैलोरी पर केल्विन, ठीक है। इसको सॉल्व करो जरा, ln 300 बाय 270 कितना हो जाएगा, 109 मान लेते हैं, 1 माइनस log 9.1, नहीं 9 कितना होता है, 9 होता है log ऑफ पॉइंट, ये वाला कितना आ जाएगा, 1.5 log हो जाएगा 0.15 के आसपास, नहीं log 10 होगा 1, log 9 हो जाएगा 0.95, तो 0.05 आ जाएगा, 0.05 इंटू 20 कितना हो गया 0.1, 10 की एक बार 0.05 आ रहा है, इसकी वैल्यू 0.05 इंटू 2.603 आ रही है, तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 2.03 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करके आ रहा। अब ये सुनो, तुम लोग को सॉल्व करना आना चाहिए भाई, बहुत दिन से मैं समझा चुका तुम लोग, क्यों आना चाहिए, कितना आ गया 0.5 कैलोरी पर केल्विन, पॉजिटिव आ रहा है मतलब स्पॉन्टेनियस, 0 डिग्री पे तुमने आइस रखती है एक कमरे में जिसका टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री, अब 27 डिग्री टेम्परेचर है तो पहले आइस मेल्ट होगी 273 पे, मेल्ट होने के बाद वो तब तक हीट एब्जॉर्ब करेगी जब तक उसका टेम्परेचर कमरे के टेम्परेचर के बराबर नहीं, और ये पूरा प्रोसेस नेचुरली हो रहा है, मतलब हो रहा है बेसिकली, तो एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है एवरीवन, श्योर हो, सबको क्लियर है, श्योर, यस ओके। नेक्स्ट लिखो, चलो चेक करता हूँ, मैं ही लिखता हूँ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यार क्या है भाई, इंक तो डाली जिसके अंदर, -10 डिग्री सेल्सियस आइस, करो 10 डिग्री की 16 डिग्री बोल क्या 16 कहाँ दिख रहा है भैया, इसके नीचे इसमें लगने वाली बॉटल रुक जा भाई, तेरे लिए बनाया तो बोल्टर कैसा ग्राउंड है, करो 10 ग्राम लगा दो, नाप के 1 ग्राम लगा दो, 10 100 ग्राम उनमें ये रीजन से नहीं है, ठीक है 100 ग्राम आइस लगा दो, ऊपर की मिल जाती है चिट्टे आती, चिट्टा नहीं बता ना, ये थोड़ी तो दाढ़ी उग गई है इसकी, कुछ हो गया, हाँ ठीक ठाक आ गई है, ब्लूटूथ दाढ़ी आ गई है, यहाँ से ब्लूटूथ कनेक्शन, ये अलग मतलब
रोड साइड रुकी होता जा रहा है इसका ये हाँ है ना मैं गाड़ी पे निकाल रोड साइड रुकी नहीं अपने लेवल पे कहाँ पहुंच पाएगा तुम्हारे एज में आ गई थी बेटा इतना तुम्हारे एज से पहले आ गई क्रिश अरमान भी छुप के क्या बातें कर रहे हैं वो पता कैसे लगा ये दोनों वहीं पे देख रहे थे तुम दोनों अभी उस तरफ देख रहे थे बात कर रहे थे हाँ मतलब क्या है अभी भी शर्म नहीं आ रही है क्या उसकी बेइज्जती के बाद से अभी भी शर्म नहीं आ रही दोबारा बोलो ऐसे बातें तब समझ में आई बात के तुम लोगों को तुम्हारा सही है क्लास में ध्यान देने के लिए कहीं दबा के बैठ जाऊंगा मैं बढ़िया बोलने नहीं सही वेरी गुड कैरी ऑन ये भी सही है मुझे पागल बैठा रहा तू क्वेश्चन कर रहा हो गया फ्यूजन तो कैंसिल ही हो गया फ्यूजन तो कैंसिल ही हो गया ना जितना हीट लूज उतना गेन और टेम्परेचर भी चेंज रहता है सराउंडिंग में चेक कर दो 2 मिनट total heat lost by surrounding at 10 degrees Celsius. 1 into 0.5 ये कितना आ रही है 95 कितना लूज किया है सराउंडिंग ने कैसे मतलब क्या हीट निकाली है -10 से 0 डिग्री पे मेल्ट 0 डिग्री से 10 डिग्री इतनी हीट सराउंडिंग में लूज की है ना तभी तो 0 तक पहुंचे 10 तक पहुंचा है टोटल हीट लॉस हो गया अब डेल्टा सराउंडिंग निकाल -95 डिवाइडेड बाय 283 सर बार-बार बदल रहे हो सर कहाँ बदल रहा हूँ? पिछले कुछ में अपने सराउंडिंग के लिए 273 ले लिया था बाद में 300 ले लिया मैं ये पूछ ही जाता 273 के लिए अरे भाई मेल्टिंग प्रोसेस अलग लिया था मैंने एक मिनट यू राइट पिछले वाले में ना हाँ पिछले वाले में टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा दूसरे वाले सराउंडिंग वाले अरे सराउंडिंग तो टोटल हीट लूज गेन कर रहा है ना सराउंडिंग का टेम्परेचर का चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसमें याद है वो जो मैंने डेल्टा एस सराउंडिंग निकाला था -20 into 80 अपॉन ये लिखा मैंने 273 राइट 373 होगा ये होगा सराउंडिंग का टेम्परेचर कहाँ चेंज हुआ सराउंडिंग का टेम्परेचर कहाँ चेंज हुआ इतनी हीट सिस्टम ने गेन की सराउंडिंग से और सराउंडिंग हमेशा इसी टेम्परेचर पे था तो पिछले क्वेश्चन में चेंज करो वो चीज तो मेरा ध्यान भी नहीं गया मेरे इस चीज तो डेल्टा सराउंडिंग आ गया डेल्टा सराउंडिंग आ गया ठीक है अब डेल्टा सिस्टम निकालना है अब सिस्टम कैसा आएगा 273 में पड़ा हुआ यार तो मुझे ध्यान है अच्छा सराउंडिंग है क्या
그래서 그래서 चेंज करना पड़ेगा 300 बार, वहां से भी चेंज हो जाएगा। नहीं वो कोई नहीं पिछले क्वेश्चन में क्या आया? कटेगा भी नहीं नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। उसका मतलब इतना हो जाएगा कि मतलब हाँ इसको कॉमन ले लो, 20 to 30 कॉमन ले लो, 1/273 माइनस 1/300 ऐसा आ रहा होगा, पॉजिटिव यानी ठीक है। चलो सर अगर सराउंडिंग की तो पिच नेगेटिव आती है इसका मतलब क्या होगा? क्या सराउंडिंग में हीट लूज एंट्रोपी नेगेटिव आ रही, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस कम हुई है। सराउंडिंग की प्रॉब्लम इतना इनफाइनाइट होता है, पता भी नहीं लगेगा आपको। सराउंडिंग इतना इनफाइनाइट होता है, उसकी एंट्रोपी कम हुई है ज्यादा हुई है तो क्या पता लगेगा? सबको से सिस्टम पता लगेगा। तुमने सिस्टम को मूव करते हुए देखा है ना? -10 की बर्फ थी, 10 डिग्री की पानी बन गया, तुमने यहाँ मूवमेंट देखा है राइट? सराउंडिंग में क्या हुआ किसने कहा देखा? कब दिखता है ऐसा? अगर मान लो बर्फ वाला पानी है, आधा बोतल भरी हुई है, उसको रख दो बाहर फ्रिज के, तो बाहर देख रहे होते होगे वो पानी के ड्रॉपलेट चिपक जाते हैं, तब थोड़ा बहुत एहसास होता है क्योंकि सिस्टम बहुत छोटा था सराउंडिंग के। अगर ऐसा इन पर आइस रखी ओपनली मेरे कमरे के अंदर, सराउंडिंग में क्या चेंज आया है पता लगेगा भी नहीं। सोचो ना, थोड़ा ना होगा कि मतलब सराउंड बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, सराउंडिंग है 25 पे, बर्फ पिघल गई तो क्या पूरी सराउंडिंग ठंडी हो जाएगी क्या? करेक्ट, डिपेंड करता है सिस्टम कितना बड़ा, सराउंडिंग रिस्पेक्ट वैसे। ठीक है, अभी क्लियर? सराउंडिंग को पहले निकाल लेना, पूरा हीट लॉस करवा के सराउंडिंग को पहले निकाल लो, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए ही सिस्टम हीट लूज या गेन कर। क्लियर है? ध्यान रखना, सही से बता था पहले तो नहीं क्या बताया जाता बैठ। पहले भी यही बोला था नहीं यार, इससे पूछो, आई बोले से ना मैं ये तो कंफ्यूज थी क्या सुन रही है? ये भी कंफ्यूज थी, सुन ही नहीं रहा था ये। मेरा तो ऐसा था कि मैं सिस्टम में सराउंडिंग में पहुंच गया, लिखते लगे, ये ध्यान ही नहीं दिया कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट। प्रेशर से पूछो, चुप चुप एक बार करो, वाटर है, हाँ एक और क्वेश्चन लिखो, 1 ग्राम वाटर at 27 degree Celsius to 1 gram steam at 100 degree Celsius। ठीक है, इसका हमको डेल्टा एच टोटल निकालना है। पहले सराउंडिंग निकाल लेना, ठीक है? सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या चल रहा होगा इस समय? 100। 373 सराउंडिंग 100 ना, सराउंडिंग का फाइनल टेम्परेचर 373। हाँ भाई, कोई हीटिंग सिस्टम लगाया होगा वही सराउंडिंग है ना, कोई हीटिंग सिस्टम लगाया होगा तभी तो हीट अप हो रहा होगा रूम टेम्परेचर, वो एनर्जी देगा तभी तो होगी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। करो। अच्छा हाँ, क्या होता है डेल्टा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है पानी का? 540 बस ठीक। कैलोरी पर जूल, कैलोरी है जूल वो नहीं पता। कैलोरी हो, कैलोरी वाले याद कर लो, उनको सबको 4.2 से मल्टीप्लाई करो, जूल वाले होते करो। चलो कारनॉट हो गया, उनमें उसमें +1 ये तभी चेक कर देखा ना मैंने, कारनॉट से इस साल नहीं पढ़ा है कारनॉट साइकिल मैंने, अगले साल सब पढ़ना पड़ेगा।
हो गया? ये क्या मजा है? सबसे पहले टोटल हीट निकालो जो सराउंडिंग ने लूज की है। पहले सब लोग टोटल हीट निकालो सराउंडिंग ने लूज की है ना? ऑब्वियसली बात है ना, सिस्टम हीट अप पूरा सराउंडिंग लूज कर रहा होगा। ओके आगे में ओके इसमें तो हाँ ठीक है। डेल्टा एस सराउंडिंग, सराउंडिंग है 373 पे। ओके 27 से 100, 1 इंटू 100 माइनस 27 प्लस 1 इंटू 540, ये आ जाऊगा 73 प्लस 540 कितना हो गया 6 कैलोरीज पर ग्राम, सॉरी पर कैलोरी। ठीक है, ये डेल्टा सराउंडिंग आ जाएगा। ठीक है, ओ लूज भी तो कर रहा है। अब सिस्टम में निकालते हैं 1 इंटू 1 इंटू लॉन 373/3 प्लस 1 इंटू 540 अपॉन 373। ये किसका आ गया? सिस्टम प्लस सराउंडिंग का नेट पॉजिटिव आना चाहिए। आ रहा है पॉजिटिव आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 540 माइनस 613 नेगेटिव आएगा अपॉन 373। ठीक है, कितना आ रहा है टोटल, कितना आ रहा है चेक कर लो। डीएस टोटल चेक 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 कितना आ रहा है? लॉन ऑफ 373/300 माइनस 70, ये वैल्यू 0.1 समथिंग आएगी। ये वैल्यू पॉइंट, एक मिनट छोड़ो सब कर लेंगे ना, कर लोगे ना, पॉजिटिव आना चाहिए जब बहुत छोटे वैल्यू क्यों। 0.5 अच्छा ओके, ये लॉन है बे 2.0 से मल्टीप्लाई होगा, लॉन है ना 2.303। देखो कोई भी प्रोसेस जो हो रहा है सराउंडिंग का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए, इक्विलिब्रियम का फंडा ये होता है ना, डेल्टा एस जीरो, डेल्टा एस मैक्सिमम, जो एस है वो मैक्सिमम और जी मिनिमम। तो कोई भी प्रोसेस अगर इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है सराउंडिंग के साथ, तो उस डायरेक्शन में एंट्रोपी बढ़ती है, फ्री एनर्जी कम होती है और एंथैल्पी में घंटा कोई चेंज नहीं है। ठीक है, नेट हीट कंटेंट पूरे सिस्टम का सराउंडिंग क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये फंडा है। ठीक है, एंट्रोपी जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है। टोटल अगर इक्विलिब्रियम से अवे जा रहे हो तो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस इक्विलिब्रियम तरफ जा रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव तब आता है जब आप इक्विलिब्रियम से अवे जा रहे हो, मतलब इक्विलिब्रियम में पहले से है और तुम्हें फॉर एग्जांपल सराउंडिंग टेम्परेचर पे 0 है, आई 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब तुम अगर उसको आई सेट -10 पे लेके जाना कुछ करो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो log 373 अपॉन 300 मतलब लगभग कितना हो जाएगा ये?
5/4 मान लिया, log 5 होता है 0.7, log 4 होता है 0.6, हाँ तो ये जाएगा 0.23 माइनस 73 अपॉन 0.2 से थोड़ा सा, हाँ सही है, उससे कम ही आएगा 0.2 से, है ना 0.2 से कम। हाँ तो ये 0.03 आ रहा है, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे छोटी वैल्यू आ रही है पर पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी बस हो रहा है। अगर यहाँ पे रूम टेम्परेचर है, ऑब्वियस सी बात है, एक बार रूम टेम्परेचर अगर 300 लेते हैं, पानी अपने आप स्वतः बॉयल कैसे होगा? यस सर। पानी अपने आप स्वतः बॉयल फिर कैसे कर, रूम टेम्परेचर 300 ही है केल्विन में, पानी बॉयल कैसे होगा? जिससे हीट कर रहा है वो सराउंडिंग हुई ना फिर उसकी, तो वो सराउंडिंग हुई ना उसकी, तो जो उसका हीटिंग सोर्स है वो सराउंडिंग हुई। यहां तक क्लियर है? सराउंडिंग को टोटल हीट देके निपटा दो, तीसरा सिस्टम वाला कैलकुलेट। सराउंडिंग विल ऑलवेज रिमेन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 2 mole of helium is mixed with 2 mole of helium is mixed with 3 moles of H2. 2 mole of helium is mixed with 3 mole of H2 in a constant volume container. In a constant volume container at constant pressure. In a constant volume container at constant pressure. ठीक है, constant volume container at constant pressure, ठीक है। what is the total entropy change of the process? What is the total entropy change of the process if no heat has been exchanged with the surrounding? No heat has been exchanged with the surrounding. चलो एक आंसर को मिल गया, डेल्टा सराउंडिंग 0 है, सिस्टम की निकालो ना, क्या हुआ? हार्दिक भी डीपीएस सर, अरे टैलेंट, अगर मैं टीचर दोस्तों पूछना कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हार्दिक एंड द इक्विपमेंट्स इनसाइड द क्लास, हाँ हर जगह काम नहीं है, दैट वाज पॉइंट राइट, that was fine right, that's stove right, tripod, see हार्दिक ट्राइपॉड दबा लेता है, प्रियांशु जो है कहते हैं वो डस्ट दबा लेता है, हाँ ठीक है। टीपीएस वालों ने इंजन उड़ाना होगा, हाँ दिख रहा है यहाँ से, ये क्या है? हाँ यही है, मेरा ये इसमें सीवी होने सीपी लिया होगा ना, कौन वॉल्यूम है, ओ शिट, तभी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर तो टेम्परेचर कौन हो जाएगा ना, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर कैसे कौन हो सकता है, तुम गैस मिक्स कर रहे हो, शिट वो जो क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर,
प्रेशर नहीं, तो zero था। हाँ नहीं, आपने कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया, हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, ढक्कन आदमी और चेंज हो सेम वेसल में तुम गैस ऐड कर रहे हो, P proportional to n Lexis law, याद है? हाँ वो टी प्रपोज वो जो n भी था into t मेरे equal to law था constant, ना, n n t equal to constant, n into t equal to constant था। यार देखो तो सब कुछ तो सेम रह रहा है। नहीं बे, ठीक है अब सुनना ध्यान से, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये वाला पॉइंट तो लगेगा नहीं, बट पीवी एंड आरटी में दो चीजें वेरिएबल है उसमें, पी और एन, राइट? पी और एन दो चीजें वेरिएबल। तो अगर गैस को मिक्स किया जा रहा है, कैसे क्या है, 5 मोल हीलियम और गैस भी क्या है 2 मोल हीलियम, और गैस भी क्या है 3 मोल H2, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर, यस और नो। अब इसका इनिशियल प्रेशर मान लेते हैं P1 है, इसका इनिशियल प्रेशर क्या है P2 है, दोनों को मिक्स किया गया सेम वॉल्यूम, राइट? तो न्यू प्रेशर क्या हो गया P1 प्लस P2। अब गैस ए के लिए, गैस ए के लिए एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, गैस ए के लिए डेल्टा एस फॉर गैस ए ये हो जाएगी N1 R ln वहां पे क्या है V2 by V1 है, वहां पे क्या है V2 by V1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P1 by V1 सोच लो दोबारा, P1 by V1 अबे बॉयल्स का फॉलो नहीं करवाना है, ढक्कन कहीं के इक्वल, देखो एक बार बताओ, छक्का मारा P1 plus P2 तुम लोग इतनी जल्दी गेलो को भूल गए क्या? Volume of gas is measured in the amount of molecules, correct? Equal number of molecules occupy equal volume at constant pressure, constant temperature, फटा ये था ना? अब सुनो, जब तुम लोगों ने PV NRT में, PV equal to NRT में प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एन हो गया था, करेक्ट? अब अगर तुम वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा, यस और नो? यहाँ तक क्लियर है? श्योर हो? अब ये जो वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम, ये अभी किससे मेजर किया जा रहा है, उसके मोल्स से, और मोल्स का डायमेंशन क्या चीज, प्रेशर, मोर द मोल्स ऑफ गैस मोर द प्रेशर। V2 by V1 को P1 और P2 कब लेते हो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उसके अलावा तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, राइट? यस और नो? नाउ डू यू अंडरस्टैंड? ये लुसाक लॉ ने बस यही चीज कांस्टेंट प्रेशर करे कर दी थी, तुमको यही चीज कैसे करनी है कांस्टेंट वॉल्यूम से। तो तुम्हारा P2 by जो V2 by V1 ये भी क्या आ जाएगा P2 by V1, तो P2 प्लस P1 अपॉन P1, करेक्ट? इसका क्या आ जाएगा एंट्रोपी चेंज, ds भी कितना आ जाएगा N2 R ln of P1 प्लस P2 अपॉन P2। ये मुझे कुछ देखा देखा ऐसा लग रहा है, अरे टोटल प्रेशर अपॉन पार्शियल प्रेशर, कुछ देखा जैसा लग रहा है, मोल फ्रैक्शन। तो टोटल एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला ही आ गया मेरे पास, तो ds टोटल ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस माइनस N1
into r ln of x1 plus n2r ln of x2। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला, ये आगे एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस, सीधा सीधा। तो इसको तुम सीधे यूज भी कर सकते हो। और आया कैसे? प्रेशर के वेरिएबल होने से। ये 1/x1 होगा, 1/x1 x1 कर दो तो x1 की पावर -1 हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ गया। तो माइनस n1 r ln of x1 माइनस n2 r ln of x2, क्योंकि इस बार क्या चेंज हो रहा है मोल्स के साथ? प्रेशर। क्लियर है? कॉपी इट। ये लास्ट में नहीं पढ़ा था? हाँ जी। इसमें मैं क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ कब आएगा यार। केमिस्ट्री में नहीं आता ऐसे से वेट कर। आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस है मिक्सिंग है। मेंस में तो मिक्सिंग है, नींद में तो ऐसा कोई पीएसएन में भी ऐसे क्वेश्चन दूर तक नहीं आते। हाँ सर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, ठीक है? तो जो पहली वाली टर्म है ln T2/T1 वो कैसे होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dt/T करके, तो वो तो जीरो नहीं हो जाएगा। वो तो जीरो हो चुकी है। मैंने बंदा वैसे उसको उठाया, ये तो उठाया नहीं। इस पेड़ की ये डाली है, ये खत्म तो हो जाए पहले। थर्मोकेमिस्ट्री, डायनामिक्स ऑफ केमिस्ट्री, वो फाइनल वॉल्यूम वो न्यू प्रेशर न्यू वॉल्यूम तो उसकी मोल्स चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और प्रेशर भी, राइट? टायर खुला है कभी? मुंह से नहीं, पंप से खुला है ना। मोल्स ऐड करते हो तो प्रेशर ही बढ़ता है और वॉल्यूम, यही होता है। तो जब भारत भूख जाओ तो भारत ऐसा कैसे बैठा होगा? मौसा जी गुस्से में काहे रहते हैं? क्या क्या पूछ रही है? कति मौसा दीपक से मौसा जी, अरे वो वीडियो शेयर किया था उसको पूछे तो ये मौसा जी गुस्से में काहे रहते हैं? मूसा उठ के दुकान तब ना बोले वाला। अच्छा हो गया। हाँ वो वाला बढ़िया था, सनी बाजी वाला। एंड गेम नाम मेरा नाम क्या रखा है? सनी हमको पड़ेगा ये किसी टॉपिक में। ओके, मिक्सिंग ऑफ गैसेस। तो गैस मिक्स नहीं होगा, जब भी दो चीजें मिक्स होती है टेम्परेचर कौन होना चाहिए? जब तक आइस है पानी मिक्स नहीं होता, राइट? जब तक वो गल के पानी के टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता। टेम्परेचर भी तो पानी का बढ़ेगा ना, वो ऐड कर देना। क्या चीज? सीबी एवरेज। अरे वो तो जब गैस मिक्स करते तो हीट कैपेसिटी क्या हो? लेकिन अगर टेम्परेचर भी वेरिएबल होगा तो फिर जो हमने बी प्रोपोर्शनल प्लान निकाला है वो नहीं ये इसका अलग लगेगा, इसका अलग लगेगा। करके देखे चलो लिखो 2 ग्राम of ice at 0 degree Celsius, 2 ग्राम of ice at 0 degree Celsius is kept over 10 grams of water, is kept over 10 grams of water at 27 degrees Celsius, is kept over 10 grams of water at 27 degree Celsius. If no heat is exchanged with surrounding, what is the total entropy change? What is the total entropy change? With surrounding, what is total entropy change? What is total entropy change?
पहले चेक करना पूरी पिघलेगी नहीं पिघलेगी आइस, चेक कर लो। नहीं पिघलेगी सर, जिसका 160 आ रहा है 27 into 120 into 10 10 into 27 आ रहा है कितना? हाँ सर, पिघल 270 जाएगी सारी, पिघल गई पूरी आइस, पिघल जाएगी। पूरी आइस पिघल रही है क्योंकि जितनी हीट चाहिए 2 ग्राम पिघलाने के लिए आइस को 160 करीब है Yes, sir, वो 270 और वो 270 लगेगा 0 पहुंचने में उसको, तो उसमें ज्यादा हीट लॉस हो रही है तो आइस पूरी पिघल जाएगी। फाइनल टेम्परेचर पूछने लगे। फाइनल निकल ही जाएगा, फाइनल टेप तो निकल ही जाएगा, उसमें क्या है, ठंडे हो गरम करो, गरम ठंडे करो, इक्वल रखो, बस कम कैलोरीमेट्री। वो जो मैंने पढ़ा थी वो वाली, वो तो 2 दिन बकवास हुए थे, थालियों वो थालियों में छेद हो रहे थे और छेद बड़े होंगे छोटे होंगे ये मुझे कुछ आ रहा था। वो नहीं बताया किसी ने, तो आपसे पूछना पड़ेगा। बोले अरे इसमें छेद करे कोई और रूम में बैठ, सर फाइनल 0 थोड़ा तो ऊपर आएगा, टेम्परेचर कितना आएगा देखो, 2 ग्राम आइस है, 2 ग्राम आइस है, ठीक है, इसने इतनी हीट गेन की 2 into 80, तब जाके ये बना 2 ग्राम वाटर, राइट? ओके, 10 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम वाटर है 27 डिग्री पे। अगर ये बना 10 ग्राम वाटर, क्या बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, ये बना 10 ग्राम वाटर किस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसने लूज किया है 270 कैलोरीज MC डेल्टा T से। तो जितना इसको चाहिए है, जितना इसको चाहिए है उससे ज्यादा यूज कर रहा है, तो बर्फ तो पूरी पिघलेगी, बर्फ पूरी पिघल भी जाएगी और 110 बच रहा है। वो 110 क्या करेगा? 0 से पानी को हीट अप करते हैं, ऐसे करते हैं कैलोरीमेट्री। इसमें 160 खर्च हो गई पिघलाने में, वाटर पहुंच चुका 0 पे, कितना 12 ग्राम। जो बची हुई एनर्जी कितनी है? 110। वो पानी को 0 से हीट कर देगा टेम्परेचर तक, चेक कर लेते हैं। तो 110 इक्वल टू कितना मास है? सीधा 0 पे कैसे हो सकता है? मान लो 5 पे आके इक्विलिब्रियम हो जाए। वो टेम्परेचर ही ला रहा हूँ, नहीं आप पहले 0 पे ले आए, फिर से 5 पे लेके जाओ। नहीं वो चेक मैं कर समझा, रहे थे मैं सर। समझा। नहीं यही तो प्रॉब्लम है, वर्क एनर्जी पावर अच्छे से हुआ तुम लोग का, तुम पता ही नहीं होता है। ठीक है, करने दो जरा मुझे, लेट मी डू दिस एंड देन आई डू द लॉन्गर मेथड एंड देन यू अंडरस्टैंड क्या कर रहा था। तो 110 पे 12 ग्राम पानी जो है, 2 इससे आया 2 इससे आया, इनटू हीट कैपेसिटी 1 है, फाइनल टेम्परेचर पता नहीं, पर इनिशियल कितना है? 0। तो T आता है कितना? 110/12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब सुन अपने तरीके से भाई, हाँ सुन रहा हूँ। हाँ सुन लो। अब देख 2 ग्राम आइस है, इससे बना है 2 ग्राम वाटर, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब आइस को मेल्ट करने में एनर्जी लगी है कम और वाटर को कूल करने में ज्यादा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है 10 ग्राम वाटर कितने पे? 27 डिग्री सेल्सियस। ये ठंडा होके बनेगा 10 ग्राम वाटर कितने पे? 3 डिग्री सेल्सियस, पता नहीं कितना है। ये बची कुची एनर्जी लेके बनेगा 2 ग्राम वाटर एट 3 डिग्री सेल्सियस। अब जितनी हीट इतने में गेन हुई है उतनी हीट इसमें लूज होनी चाहिए,
क्योंकि साफ साफ बोला है नो हीट हैज बीन एक्सचेंज विद सराउंडिंग। अब जरा करके देखते हैं, ठीक है। इसमें कितनी गेन हुई है? 2 into 160 into 80 प्लस, अब ये थोड़ा हीटअप हो जाएगा, 2 into 1 into T minus 0, ये कूल डाउन हो रहा है, प्लस 10 into 1 into T minus 27, और कोई कहीं और एक्सचेंज हुआ नहीं है, ये पूरा इक्वल टू, जरा टी निकालना कितना आ रहा है? अब आई बात समझ में? एनर्जी कंजर्व्ड है ना, तो दोनों को 0 पे ले जाओ, जिसकी तरफ पाला भारी होगा उस तरफ गिरा देना। तो फॉर एग्जांपल मान लो जो पॉजिटिव वाला वो ज्यादा आ गया होता, तो मैं क्या करता? पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर देता। आई बात समझ में? जितना भी पानी बच रहा है 0 पे, वो सारा किसमें हो जाता है? बर्फ में। क्लियर है? या आधा बर्फ में होता, बाकी ठंडा हो जाता, सिंपल सी बात। क्लियर है? बात समझ में आई? क्या करना होता है? इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। अब फाइनल टेम्परेचर आ गया, अब हमें क्या निकालना था? एंट्रोपी चेंज, ठीक है। तो डेल्टा एस सिस्टम का ही निकालना है। कितने ग्राम बर्फ पिघली थी? 2। कितने पे? 273 पे, प्लस ये हीटअप हुई थी, लॉन कितना टेम्परेचर आया? 110/12 डिग्री सेल्सियस, ये लगभग हो जाएगा 9.1 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर आ जाएगा 282.1 डिग्री सेल्सियस केल्विन सॉरी अपॉन 273। और दूसरे वाले कितना हो जाएगा? 10 ग्राम वाटर था, कूल डाउन हुआ था 300 से 282.1। अब ये टोटल एंट्रोपी चेंज निकालोगे ना, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि नेचुरल होगा। ठीक है, करके देख लेना, पूरा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? अभी फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आया है कि मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज स्टैटिक है तो वो अपने आप इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करेगी। यस और नो? करेक्ट है ना? सही बात है। एक काम करो, जरा थोड़ा अजीब सा लगेगा देख के, पर हिमांशु और करण टिको एक दूसरे पे, कंधे से कंधा टिको, कंधे से कंधा टिकाना सर, कंधे पे सर नहीं, कंधे पे सर नहीं, जिसमें से अपने साथ एक दूसरे को ऐसे टिको 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 टिको, अबे फोर्स लगाओ, टिको। हाँ, अब हिमांशु तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। मणि उधर से सर दिख नहीं रहा सर, कैमरे में भी आना चाहिए सर, कैमरे पे भी आना चाहिए। हाँ, वो मेरे वाले छोड़ो जाओ, टिको बैटर कर लो, टिको बैटर कर लो। इसके पार्टनर को बुला लो। कंसेप्ट नहीं चाहिए, मैं पता है ना, कैच में और तू चलाना नहीं। ठीक, क्या चीज? कोई भी चीज हो, जैसे फॉर एग्जांपल यही है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ, मोबाइल बच गया, रुक जाओ, नहीं यार गिफ्ट है मोबाइल, ठीक है, 1 मिनट। अब जैसे ये चीज है, ठीक है, अब इसको भी लीव कर रहा हूं, अभी मैं क्या है, ये हायर एनर्जी पे, ठीक है। जैसे लीव करता हूँ, अब ओके, ओके, मणि कैमरा पकड़ना, कैमरा पकड़ना, ठीक है। एक साथ क्या नाम है, जैसे मैं बोलूंगा ये वाला स्विच खोलना, ये वाला, ठीक है, 1 2 3।
तक ये स्टैटिक नहीं हुआ तब तक इसकी एंट्रोपी बढ़ती रही और फ्री एनर्जी कम होती रही। फ्री एनर्जी किस फॉर्म में थी? पोटेंशियल के फॉर्म में। वो कम होती रही, अब फ्री एनर्जी कम होती है, किस फॉर्म में निकलेगी? किस फॉर्म में निकली? हीट के फॉर्म में निकली। और उस हीट ने किया क्या? सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ा, तभी स्पॉन्टेनियसली आके रुकेगी। अब इसके अगेंस्ट अगर जाना हो तो मैं बिना वर्क किए इसको ऊपर ले सकता, जब तक ऊपर लेके जा रहा हूं तब तक मुझे छोड़ा मैंने नीचे। तो एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। एंट्रोपी जो होती है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्ट क्या था भाई ये? सहज हाँ इसको समझ नहीं आ रही, किसको बस आज के लिए बहुत है। क्या क्या ये समझ में आ गई है? वो जो एक ही बात कर रहा है समझने की उसको जरूरत नहीं है, तो समझ जाएगी वैसे भी तू। हाँ, ठीक है। अंग्रेजी मत बोला करो ना पे तुम। हाँ तो सुनो बे। हाँ okay, listen very carefully everyone. Potential energy, temperature, reaction या कोई प्रोसेस, टोटल हीट कंटेंट कांस्टेंट हो। टोटल हीट कंटेंट क्या होता है? कांस्टेंट। और अगर ये इक्विलिब्रियम है, फ्री एनर्जी हमेशा डिक्रीज करती है till it gets to a constant। ठीक है, और फ्री एनर्जी डिक्रीज कर रही है, एंथैल्पी इंक्रीज करे तो किसी ना किसी फॉर्म में हीट निकल रहा होगा। दिस इज टी डेल्टा एस। टीडीएस की वैल्यू हमेशा क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। मैक्सिमा पे इक्विलिब्रियम मिनिमम। और फिर अब इक्विलिब्रियम ये तो इस साइड से आ रहा है, हो सकता है इस साइड से आ रहा हो। तो जब इक्विलिब्रियम होता है तो जी जो होता है वो मिनिमा पे होता है, और टीडीएस जो टीएस जो होता है वो किस पे होता है? मैक्स पे होता है। ध्यान रखना। क्लियर? एवरीवन अंडरस्टैंड? ओके। अब एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। एक बार इक्विलिब्रियम आ गए, एंट्रोपी बढ़ते फाइनली एस डेल्टा एस क्या हो गया? जीरो हो गया। दैट्स इट। अब जैसे तुम इसको फर्दर पुश करने की कोशिश करोगे क्या होगा? डेल्टा एस नेगेटिव आएगा, और डेल्टा एस नेगेटिव मतलब क्या होगा? प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इक्विलिब्रियम की तरफ स्पॉन्टेनिटी, इक्विलिब्रियम का अगेंस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इसी चीज को एनर्जी से भी मेजर करते हैं, फ्री एनर्जी से। अगर एंट्रोपी बढ़ रही है स्पॉन्टेनिटी तरफ तो फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो रही है। तो वही स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? सॉरी नहीं सीरियसली बता रहा हूं, मतलब ये तो हाँ कोई बोल रहा था। मैं तो आई वाज फोकसिंग ऑन उसको मुझे चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ तो बुरा भी लगता है आदमी को सामने से। एक मिनट, तू तो डीपीएस नहीं है ना? जेवियर वहां से बड़े बड़े लोग हैं, आपके पति जैसे बड़े बड़े लोग हैं वहां। जोसेफ का है वहां से तो नहीं, जोसेफ में तो ज्यादा मैं बहुत बड़े वाले जोसेफ से जो लोग होते हैं यार छबरट होते हैं, ठीक है, फुकरे होते हैं, गुंडे बदमाश होते हैं, ड्रग एडिक्ट। गुंडे में
DPS वाले सारे स्कूलों के पूरे DPS कहाँ पे हाँ DPS हाँ क्या DPS क्या नहीं जोसा तो और बढ़िया होता तो दिक्कत नहीं होती अगर भी को होते टगड़ी भी को होता कुछ नहीं होता हाँ ये बात है। टगड़ी क्या बात है और हम चालू हो गए कहाँ पे जोसा पे नहीं होता कहाँ पे चालू हो गया वहीं से तो शुरू हुआ है डीपीएस में बिल्कुल हाँ DPS शुरू हो गया मेरे आर्ट की आधी फैन फॉलोइंग का अल्जीरिया से 11 12 की नहीं भैया 8 9 तक के फॉलो करते मेरे आर्ट की ठीक है आज थोड़ी केमिस्ट्री अब थोड़ी केमिस्ट्री कर लेते हैं सर केमिस्ट्री क्वेश्चन बहुत देर हो गई ये तो केमिस्ट्री चल रहा यस है यस केमिस्ट्री का इसमें आता है केमिस्ट्री का करना है कुछ मैं वो दे कौन सा पियर्सन मैंने मार भी चला ये तो लास्ट बार नहीं चला केमिस्ट्री का मारो चला के ये भी लग सकती है फर्स्ट लॉ तो ठीक है फर्स्ट लॉ के तो हो जाएंगे केमिस्ट्री ये लेवल 1 ही है क्या बे ओ लेवल 1 ही है क्या सर मेंस वाले लेके आओ मैं एडवांस वाला जाता ना ये रहा सर आप उस दिन लाए थे आप नहीं भैया बीच में पता इसमें डाल रहे हो वजह से कुछ फिजिक्स के लोग रखते हैं उसमें एंट्रोपी ढूंढना एंट्रोपी अच्छा नहीं मिल जाता अच्छा क्वेश्चन तो है कोई हाँ हो गया देखो सिर्फ बुक चाहिए आप नहीं बेच देंगे अबे अनन्या गांगुली है बेच दो 200 बिक जाएगी ना छोले भटूरे खा छोले भटूरे खाएगा बस छोले भटूरे के ऊपर ही नहीं उठना हर जगह घूम घूम के दिवाश आपको बारबेक्यू नेशन लेके चलते हैं चल न्यू ईयर में ठीक है कल एक बीटीएम थी पैरेंट थोड़ा लेट हो गया था पैरेंट से मीटिंग थी तो मुझसे मिलने आए थे स्पेसिफिकली बच्चा 10th में चैतन्य नाम है तो NFL से आई थिंक तो क्योंकि आई थिंक मेरे स्टेट से ही है शायद उस टाइम तो कल लगा मतलब देखो ऑफिसर ग्रेड का आदमी है ठीक है मैंने बोला सर चाय भी तो बात करते हैं बोले हाँ चलिए और लिटरली दोनों लोग एक ही तरफ गए ये जो नहीं गुमटी में बैठता है चाय वाला ऑफिसर ग्रेड का आदमी है ठीक है और दूसरा कहते उसके बच्चों को फ्यूचर पढ़ाने वाला टीचर है दोनों लोग वहां पे जैसे भैया लोग प्रॉपर बैठे होते हैं ना तुमको तो पता ही होगा ठीक है ना ऐसे आराम से टिक के उस पे करते हैं सीढ़ी पे बैठ के फिर चाय एंजॉय कर रहे हैं तो आज भी फंडा होता है ना देखो कितने भी ऊंचे पहुंच जाओ नेवर लाइक ओवरलुक ऑन थिंग्स दैट मेड यू हैप्पी ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल पैसे इतने हैं कि यार चाहो तो रोज कोस्टा कॉफी में कॉफी पी सकते हो बट वही सड़क किनारे में ना कहते हैं गुमटी में जो कहते हैं वो नहीं कुल्हड़ में चाय पिला रहा होता है उसका मजा कुछ और होता है कितना भी कहीं आप कितना भी आप कहते हैं क्या बोलते हैं पिज्जा माँ के घर का पिज्जा खा सकते हो मार्गरीटा पिज्जा विद प्यारी प्यारी सॉस ठीक है आप खा सकते हो बट छोले कुलचे और कहते हैं छोले भटूरे खाने का जो मजा था वो नहीं तो नेवर फॉरफीट थिंग्स जस्ट बिकॉज डाउन स्टैंडर्ड है सोच के फॉरफीट नहीं कर सकते तुमसे नहीं लेके जाते क्या मोमोज की याद आ गई उधर 10 रुपए की पानी पूरी खा के आते हैं एक पानी पूरी 10 एक पानी की 10 की ठीक है महंगी है मैंने एक बार में नहीं खाई गुजरात में पानी पूरी मैं ढोकला लेके आया था दाल पड़ा
ये बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, बट फिजिक्स का ही लग रहा है, पता नहीं क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। इंटीग्रेशन में सारी डिफरेंशियल इन्वॉल्व है बेसिकली, देखा जाए व्हाटएवर इट इज, दोनों से काम हो जाएगा क्योंकि मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ ना। क्या हुआ? हाँ वो ये क्या है ना, इसकी टेंशन है ही नहीं ज्यादा मुझे, कहते हैं क्योंकि ये अकेले भी खुश हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, खुद ही जोक मारी खुद ही हंस ली, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा नहीं अबे नालायक हो, पुट्ठी बातें पुट्ठी गल्ला, पुट्ठा दिमाग। कुछ नहीं, कल इसलिए कुछ नहीं था, मैं बहुत जोर से सिंगल हूँ। और जोर से सिग्नल क्या होता है? वो ट्राई करो अभी भी कहाँ कहाँ भाई और चिट्टे जो बैठे अभी भी सुन अभी तो नाम के साथ में हाँ पढ़ो मैं बोलूंगी एंग्री तुम्हें क्या टेंट्रम किसे बोलते हैं? टेंट्रम करना पड़ेगा मुझे और फिर देखो और फिर लेवल 2 से है। आधा हो जाएगा डिफरेंस हो गया। बिना फंकी डिफरेंशियल में क्या होता है? चेंज होता है ना। वो भी छोड़ दो ये मतलब लॉन्ग फाइंड का कॉम्बिनेशन और सेम फाइंड का कॉम्बिनेशन और आर उतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, उतनी जरूरत तो पड़ेगी नहीं। कौन पॉइंट? हाँ गैस तो ऐड ही है ना।
ही है, इसमें भी क्या डेल्टा जीरो कब होता है? डेल्टा जीरो कब होता है? टोटल जीरो, सब कुछ जीरो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। बस हिंट दे तुम लोग को, अब हो जाएगा। हिंट तुमको दे दिया, अब हो जाएगा। I'm pretty sure इतना टाइम ज़्यादा चाहिए नहीं वैसे। मेरा मेट्रोलॉजी का प्लान था अगले हफ्ते में, ड्रॉप कर। रीजन पता है? भूल जाओ क्या? मैं सोच मेटलर्जी, एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स को एक हफ्ते में 5 अलग अलग दिन कर, मैं रिवाइज करवा देता हूँ ऑनलाइन फरवरी। रिवाइज हाँ और क्या, क्योंकि जिस तरह से पढ़ा वो रिवीजन ही होता है वो। अब पूरा टॉपिक तो जानना है ही नहीं, बोर्ड में नहीं आ रहा, अब तो सिर्फ यही जानना है कि कौन सी चीज किसमें लगती है। क्रॉस फ्लोटेशन किसके लिए होता है? सल्फाइड और के लिए। स्टेबलाइजर कौन होता है उसमें? xanthene। अब क्यों और कैसे जानने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं जैसे वो रोड मैप बना के रखे हैं मैंने ऑर्गेनिक के, मेटलर्जी के बनवा दूं प्रॉपर 2-3 बार, याद ही हो जाएगा। और हाँ, ओवर्स याद करने की कोई ट्रिक नहीं है। लोग क्लेम करते हैं ओवर्स याद करने ट्रिक होती है, कोई नहीं होती है। ओवर का नाम समझ कभी नहीं आएगा कि हमेशा ओवर किसका। फॉर एग्जांपल जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड, क्यूप्राइट, कॉपर सल्फाइड, ठीक है ना। बट एकदम सब आता है सिनाबार, ठीक है। अब याद कैसे करते हैं दोस्तों? सिनाबार मतलब बार बार मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब बैरोमीटर, बैरोमीटर मतलब मर्क्यूरी, HGS। लीना, ठीक है ना। A girl called Lina led me to lead, PPS। That's it। Yeah। अब इसका आंसर सुनो कैसे निकाला गया, बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोनों कंडीशंस रख दो, ठीक है। दोनों कंडीशन रख दो। एक बार S1 A T0 प्लस CBM ln T0, राइट। S2 A T प्लस CBM ln T। सबट्रैक्ट कर दो इक्वेशन को, ठीक है। डेल्टा एस A इंटू T माइनस T0 प्लस CBM ln T बाय T0। यहां तक हो गया। अब सुनो, अभी तक इतना समझ में तो आ गया होगा, आंसर सी है, क्योंकि R बाई नॉट आ जाएगा, R बाई आ जाएगा, राइट। मैंने क्या बताया था? डेल्टा जीरो कब होता है? जब T v की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T0 v0 की पावर गामा माइनस 1, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कोई दिक्कत का थोड़ा था उसमें, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वहां पे। तो जब डेल्टा जीरो हो जाएगा, AT माइनस AT0 प्लस CBM
लॉन ऑफ टी बाई टी नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, v बाय वी नॉट की पावर 1 माइनस गामा। चेक, यहां तक हो गया, श्योर। अब सुनो आगे ध्यान से, गामा यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीवीएम क्या होता है आर अपॉन गामा माइनस 1, ये कट के क्या हो जाएगा -1, सीवीएम इक्वल टू आर अपॉन गामा -1, तो 1 प्लस गामा इंटू सीवीएम क्या हो जाएगा -r, पूरा इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो t इक्वल टू टी नॉट प्लस r अपॉन a लॉन v बाय v0। V by V नॉट की जगह एक्सक्यूज मी क्या, एक्सक्यूज मी क्या, एक साथ दो चीजें करनी होती है भाई, एक साथ दो चीजें करने वाला आदमी जो होता है ना, वही ऐसे एग्जाम तोड़ सकता है। And when I talk about two things, not what you do in Samaj Seva, I'm talking about hitting two values and two equations at the same time. तब आंसर, तो मैंने v by v0 कर दिया, तो मैंने माइनस गामा भी कर दिया, नहीं तो क्या आता v0 by v पावर गामा माइनस, राइट, क्लियर है। और सर वैसे कैसे कर दिया था आपने, तो सिंपल सी बात है, इन सबको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, एक ही में एडियाबैटिक फंक्शन आ रहा था, एक ही में फंक्शन एडियाबैटिक आ रहा था, जब डेल्टा एस रखता हूं तो डेल्टा एस का इक्वेशन दिया हुआ था, कर दिया डिफरेंशिएट, इक्वल टू 0 रख दिया, ठीक है, एक एक्सप्रेशन रखना चाहिए राइट टी के टर्म्स में, इन सबको कर दिया डिफरेंशिएट, एक ही मैच कर रहा था उससे, दैट्स इट, खत्म, टॉपिक ही ओवर। अच्छा क्वेश्चन था पर ये वाला, बट फिर इट वाज मोर मैथमेटिकल देन केमिस्ट्री। एक काम करो, कॉन्फिडेंस चाहिए थर्मो में ना, प्रीवियस ईयर कर लो केमिस्ट्री वाली, आ जाएगा पक्की बात है। नहीं पहले वो कर लो, फिर पीएसएम करना, वो कॉन्फिडेंस देगा ना प्रीवियस ईयर वाला। चेक करूं क्या मोबाइल करता है कि क्यों नहीं, ओके ठीक है, चेक करते हैं। नहीं गिरा बे, थोड़ा ऊपर से गिरो। तुम बहुत बढ़िया आइडिया देते हो, बहुत बढ़िया